जो इंसान मन से हार जाता है वो शरीर से भी हार जाता है, वो दिल से भी हार जाता है, वो खुद से हार जाता है, वो परिवार से हार जाता है, वो समाज से हार जाता है, वो हर किसी से हार जाता है। तो यहाँ पर ये विचार करने की आवश्यकता है कि हमें अपने मन से नहीं हारना चाहिए। अगर मन जीत जाता है तो हम भी जीत जाएंगे। मन के जीते जीत है और मन की हारी हार है। बात उस समय की है जिस समय लंकेश ने विभीषण को बहुत ज़्यादा डांट दिया। लंकेश यानी कि रावण ने बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा किया और गुस्सा करने के बाद में अपने राज्य से उनको निकाल दिया, क्योंकि वो बार बार विभीषण जो है बार बार रावण को समझा रहे थे कि आपने सीता का जो अपहरण किया है ये बहुत गलत किया है, आपने एक सती नारी का अपहरण किया है ये बहुत गलत किया है, आपने एक पतिव्रता नारी का जो अपहरण किया है ये बहुत गलत किया है, आपने किसी की इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए मार दिया है, आपने उसको अपनी नज़रों में गिरा दिया है, ये आपने बहुत गलत किया है। बहुत बहुत बार यानी कि विभीषण अपने बड़े भाई रावण को समझाते हैं, बहुत प्रयास भी करते हैं, लेकिन एक रोज़ रावण को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहा कि गेट आउट। क्या बोल दिया? गेट आउट। मेरे राज दरबार से निकल जाओ, मेरी लंका से ही निकल जाओ, मेरे राजपाट से निकल जाओ, आप चले जाओ यहाँ से। उसको देश निकाला दे दिया। और देश निकाला देने के बाद में विभीषण आते हैं राम के चरणों में पहुंचते हैं। ये कहते हैं कि आप अपने रिश्ते को छोड़ना मत, तोड़ना मत। अगर आपने अपने रिश्ते को छोड़ दिया है तो वो किसी और से जुड़ जाएगा। अगर आपने रिश्ते को तोड़ दिया है तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। समझ रहे हैं? और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात। इसको गहराई से लिख लेना घर पे जाते ही लिखनी है बात ये। अगर देखिए आप घर में है, फैमिली में है, समझ रहे, उसमें अगर आप अपने बिना अपने किसी खास बंदे को जीना सिखा देंगे तो आने वाले समय में वो आपके बिना जीना सीख जाएगा, आपके बिना रहना सीख जाएगा, आपके बिना हर कार्य करना सीख जाएगा। तो आपका जो प्रशंसक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हर कार्य में अपना हाथ, अपना पैर, मतलब कुछ ना कुछ अपनी एंट्री, समझ रहे, कुछ ना कुछ जरूर रखें। वो जिंदगी में जितने अच्छे कार्य करता है, ध्यान से सुने बात को, वो जिंदगी में जितने अच्छे कार्य करता है उस कार्य में आप जरूर साथ हो। आपका बेटा चाहे कितना भी क्वालिफाई हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, जब वो बहुत अच्छा कार्य करता है ना, उस कार्य में अपने आप को साथ रखने की कोशिश करें। कल के दिन वो ये ना कह सके कि मुझे जो सफलता मिली है वो मुझे अकेले में और अकेले से मिली है और अपने बलबूते पर मिली है। हाँ जी, समझ रहे हो? अपने बलबूते पर दूसरा व्यक्ति अगर रहना सीख गया, जीना सीख गया, सारे कार्य करना सीख गया, तो आपकी अहमियत को वो साइड में रख देगा, आपकी अहमियत को साइड में रख देगा। जब भी कार्य है, यानी कि
कहीं से भी आपको अपनी गृहस्थी चलानी है तो हेल्प लेने की कोशिश ना करें। सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब घर में जो सदस्य हैं उन्हें एहसास होना चाहिए, किस चीज का? आपकी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए कि मैं हूं। क्या? परिवार में मैं भी हूं, परिवार में मैं ही हूं, ये नहीं, मेरी सेंस को बहुत गहराई से कैच करना। परिवार में मैं हूं, मैं भी हूं, लेकिन ऐसा नहीं करना मैं ही हूं। अगर ये सेंस आ गई मैं ही हूं, मतलब जो जैसी चलेगी वो मेरी ही चलेगी, तो वहां पर गलत हो जाएगा। मैं भी हूं मतलब आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। घर में गृहस्थी तो चलेगी आपसे भी और मेरे से भी चलेगी, मैं भी हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं हूं। देखिए, आज जो कार्य करना है वो सब आपने ही करने हैं। आप अपने पार्टनर को, मम्मी को, पापा को कह सकते हैं, सारे सब कुछ आपने ही संभालना है। लेकिन मैं भी हूँ, मतलब मैं भी आपके साथ ही तो हूँ, आपसे अलग नहीं हूँ, मैं हूँ। इसलिए मैं हूँ, आपका बेटा हूँ, है ना। तो आप ना रिलेशन उसे एहसास कराए। सिर्फ 3 वर्ड्स में आप कितनी फीलिंग समझ गए, गौर करिएगा। समझे नहीं? तो ये विचार करना है। उसमें निकालने के बाद में जब राम के पास में जाते हैं तो उसमें जैसे ही आते ही देखा, पता चलता है कि विभीषण आ रहे हैं और राम खड़े हो जाते हैं, जबकि विभीषण उनके सामने कितना छोटा था और राम खड़े हो जाते हैं। खड़े होके कहते हैं, आओ लंकेश्वर पधारिए, पधारिए लंकेश्वर पधारिए। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि विभीषण बहुत खुश होता है। मैं लंकेश्वर तो नहीं हूं और राम को ना पता हो ऐसा भी नहीं हो सकता। वो मन में विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने विचार किया कि मैं लंकेश्वर हूं तो नहीं, है ना, मैं लंका का मालिक हूं तो नहीं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने, राम ने क्या कहा? आओ लंकेश्वर, इस सभा में आपका स्वागत है। कोई बता सकता है इसके पीछे सेंस क्या है, इसके पीछे रहस्य क्या है? कोई बता सकता है? देखिए, रॉन्ग आंसर। इसका आंसर ये है कि किसी परिवार से टूटा हुआ दिल, किसी परिवार से टूटा हुआ व्यक्तित्व, किसी परिवार से टूटा हुआ नेचर, उसे अपने से जोड़ना है मजबूती के साथ, फेविकोल की तरह, है ना। उसे मजबूती से जोड़ना है और उस परिवार से मजबूती से तोड़ना है, तो आप लिमिट से ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये सेंस है ना। दोबारा से उन्होंने फिर कहा, आओ लंकेश्वर पधारिए, लंकेश्वर बैठिए, आप ही तो हैं। अब दूसरी सेंस को कैच करिएगा ध्यान से, आप ही तो हैं लंकेश्वर। नहीं प्रभु, मैं लंका का मालिक नहीं हूं। विभीषण, फ्यूचर फीलिंग्स, आप ही लंका के लंकेश्वर हैं, फ्यूचर फीलिंग्स। और ये कहते ही विभीषण के फेस पर वो स्माइल, वो खुशी आती है कि राम मुझे आने वाले समय में लंका का राजा बनाना चाहते हैं। अब ये बात आई है, हाँ जी, अब ये बात आई है।
मतलब उस परिवार से तोड़ने के लिए और अपने से जोड़ने के लिए पहली सेंस थी आंवलन केसर। टूटे हुए दिल को जितना सम्मान दोगे, गले से लगाओगे, उसे गिफ्ट दोगे, उसे आते ही भरपेट खाना खिलाओगे, उसे कॉफ़ी और चाय के लिए पूछोगे, उसके कंधे पे हाथ रखोगे, जिंदगी भर के लिए ये हाथ, ये साथ आपके विकास के लिए है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति आपका अपना हो जाएगा। ये बात है। अब देखिए, उसमें ये कहते हैं अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधना सीख लो। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधना सीख लो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाते हैं। वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाते हैं। हम सबसे ज़्यादा गुनाह, हमसे सबसे ज़्यादा जुल्म, हम सबसे ज़्यादा हठी, सबसे ज़्यादा जिद्दी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर क्यों बनते हैं? हम सबसे ज़्यादा क्यों करते हैं? हम अपने कुछ शौक़ बना लेते हैं, और वो शौक़ पूरे करने के लिए फिर हम कुछ भी करने लग जाते हैं। और उन शौक़ में ये भी हो सकता है कि अपनी रिस्पेक्ट की चाहना हो जाए और दूसरे की इंसल्ट की चाहना हो जाए। समझ रहे? अपनी रिस्पेक्ट की चाहना हो जाए और दूसरे की इंसल्ट की चाहना हो जाए, ये भी हो सकते हैं। और ये कहते हैं, अब बात पे गौर करिएगा, आपकी पर्सनल, आपसे कोई बहुत स्नेह करता है और उसमें आपकी पर्सनल बात को आपसे ही बात करता है, तो वो आपसे स्नेह करता है। अगर बात है जो आपके सामने घटी हुई घटना को कहीं अन्यत्र बोलने का प्रयास करता है, तो वो आपसे स्नेह नहीं करता है। और अन्यत्र अगर बात या घटना का जिक्र कर दिया है, तो एक बात याद रखना, अब दोबारा से कभी उसको गले मत लगा लेना। समझ रहे? अब दोबारा से उसको कभी गले मत लगा लेना। ये कहते हैं, शास्त्र की भाषा में कहते हैं, भगवान महावीर हमें फरमाते हैं कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट आपसे बात करता है, वो आपका हितैषी है, आपका प्रशंसक, आपका फैन है। लेकिन आपकी बात को सबके सामने बोलने के बाद में, है ना, और फिर वो बात आपके सामने आती है, तो फिर उससे आप 1% भी उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें। समझ रहे हैं? उसके साथ 1% भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। फिर चाहे वो सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है, कुछ भी करें, माफ़ कर दें, दुश्मनी ख़त्म कर दें। लेकिन जैसे दूध में से, लस्सी में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, उसे निकाल करके फेंक दें। और उस दूध को, लस्सी को फिर हम क्या करते हैं? नाली में डाल देते हैं। उस व्यक्ति को तो माफ़ कर दें, दुश्मनी ख़त्म कर दें, लेकिन आपके बारे में अगर बाहर कुछ बोल दिया है, तो उससे क्या है? विचार करें कि उससे आप स्नेह प्यार हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। राम ने ये कहा, विभीषण आप छोड़ो, दुश्मनी को छोड़ो। लेकिन विभीषण कहते कि मुझे देश निकाला दे दिया है। तो ये उन्हें क्या है? ये बात उन्हें चुभती है, बहुत महसूस होती है। तो यहाँ पर ये बात कही कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधना सीख लो। आपके शौक रिस्पेक्ट के हैं, तो दूसरे की रिस्पेक्ट करो। अपने शौक, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधना सीख लो, वरना ये शौक एक दिन गुनाहों में बदल जाएंगे।
और मैंने विचार किया है, एक बात मैंने महसूस की है, और ये मैं आपको एक अनुभव की बात बता रहा हूँ। कोई भी बहुत ज़्यादा निंदा चुगली करना, लड़ना झगड़ना, मारना पीटना, ये जो करते हैं ना, शूट करना, उनके जो पर्सनल शौक़ होते हैं ना, अपने शौक़ पूरे करने के लिए धीरे धीरे क्या है, वो क्या बन जाते हैं, हठी जिद्दी क्रोधी बन जाते हैं, और उसके बाद में फिर वो गलत कार्य करने लग जाते हैं। अब आपको लेके चलता हूँ, जिंदगी में जब भी दुख आते हैं, परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा, बहुत डीप दुख आते हैं, बहुत बड़े दुख आते हैं, ऐसे उलझे हुए दुख आते हैं जिनसे निकलना ऐसा लगता है कि नामुमकिन है। उसमें क्या करते हो, रोते हो ना, सैड होते हो, रोते भी हो। लेकिन मैं आज कहना चाहूँगा, कैसा भी प्रसंग आए, आपने क्या करना है, हंसना है। शीशे के सामने जाकर के आपने हंसना है, और हंसना है और अपना चेहरा देखना है। जब शीशे के सामने जाकर के अपना चेहरा देखोगे तो देखोगे दुख आने के बाद में आप दूसरे को तो बोल देते हो कि पता नहीं कैसे कैसा मुंह बना लेते हो ना, फिर अपना देखना कि आप कैसा मुंह बनाते हो। मैं दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ। फिर आप अपना मुंह देखें कि दुख आने के बाद में मैं कैसा कैसा मुंह बनाता हूँ, है ना। उसमें विचार करें, अरे मैं सबसे बड़ा चुटकुला मैं ही हूँ, सबसे बड़ा जोक कौन है, वो मैं हूँ, सबसे बड़ा मजाक का पात्र मैं ही हूँ। ये विचार करें कि जिस चीज़ पर आप आज रो रहे हो, जिसकी वजह से रो रहे हो, जिसकी वजह से आज आप परेशान हो, जिसकी वजह से हताश हो, जिसकी वजह से सैड हो, आप मरने के लिए जा रहे हो या आप मारने के लिए जा रहे हो, क्यों, किसी ने बहुत गलत कर दिया आपके साथ, आपकी रिस्पेक्ट पे उसने चोट कर दी है ना, तो उसमें आप बहुत गलत करने जा रहे हो, तो उसमें अपने पर हंसो। यही करने के लिए ज़िंदगी मिली है क्या? आपने अपने ऊपर किस लिए हंसना है? यही करने के लिए ज़िंदगी मिली है क्या आपको? उसमें विचार करें। अब देखिए, छोटे से बच्चे को आप लोग डांटते हैं, गौर से सुनिएगा, जब आप डांटते हैं, है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें डांटने के बाद भी वो क्या करते हैं, वो हंसते रहते हैं, है ना, हंसने शुरू कर देते हैं। आपने फिर डांटा, छोटे छोटे 2 साल के बच्चे, फिर क्या है, फिर हंसना शुरू कर देते हैं। और जो बच्चा चलना शुरू कर देते हैं, वो यानी कि आप डांट भी रहे हैं और वो हंसते हंसते फिर यानी कि आगे भागना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है, आपने ऐसा ही अपनी ज़िंदगी में करना है। अपनी ज़िंदगी में बच्चे बन जाओ। जब कोई आपके साथ बुरा करता है, बच्चे बन जाओ, और बच्चा बनने के बाद में क्या करना है, जैसे मम्मी पापा की डांट खाने के बाद में बच्चा हंसता है ना, और ऐसे ही भागना शुरू कर देता है, उसमें आप हंसें। हंसने के बाद में, हंसना क्यों है बताएंगे, रीजन बताओगे, हंसना क्यों है? आप मेरे एक भी सवाल की सेंस को समझ ही नहीं पाते हैं। इतने छोटे सवाल करता हूँ फिर भी नहीं समझ पाते हैं। हंसना क्यों है? बता नहीं सकते आप, रियली मैं कह रहा हूँ, बता नहीं सकते। हंसना इसलिए है क्योंकि हंसने के बाद में वो दिमाग से बात निकल जाएगी। बहुत गहरी बात है ये। अगर आप हंस पड़े, जैसे कई बार, अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके बचपने में, जितने भी आप बैठे हुए हो ना, विचार करो, आप बच्चे हो, 6-7 साल के बच्चे हो, 10 साल के हो, 12 साल के हो, आप बच्चे हो, और जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप थी, उसमें आप उसको मजाक में कहें, गाली दे दिया करते, बोल दिया करते, कुछ भी बोल दिया करते, है ना, तो उसमें लड़ाई होती थी। बोला करो ना, साथ दिया करो मेरा। लड़ाई होती थी? नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्यों नहीं होते थे? क्योंकि आप सारी बातें हंस के टाल दिया करते हैं।
और बहुत सारी बातें आपको याद होंगी लेकिन आप बुरा नहीं मानते, है ना। और दोस्त फ्रेंड एक दूसरे को पता नहीं क्या बोल देते हैं, प्यार में मजाक पता नहीं क्या बोल जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें, हजारों लाखों बातें हो जाती हैं यानी कि बचपन में, और उसमें क्या है कि कोई याद करना पसंद नहीं करता। समझ रहे हैं क्यों? कि अगर आपका प्यार है और आपने उस बात को हंस दिए आप, तो वो बात निकल जाएगी। अगर वहाँ पे हंसे नहीं, आप वहाँ पे क्या हो गए? सीरियस हो गए, गंभीर हो गए। जिस बात पे आप गंभीर हो गए तो 15 साल की एज में भी वो बात आप 80 साल की उम्र में निकाल नहीं पाओगे। जब आप 15 साल के थे, जब आप 10 साल के थे, उसमें आपके भाई की वजह से, आपकी बहन की वजह से आपके पापा ने ज़्यादा पीट दिया था आपको, आपकी गलती नहीं थी। आपके भाई ने या आपके फ्रेंड ने जो झूठ बोल दिया था छोटी एज में, और उसमें झूठ बोलने की वजह से आपके पापा मम्मी ने आपको ज़्यादा पीट दिया था, वो आज भी 80 साल की उम्र में आपको याद है। हाँ जी, गौर से सुनिएगा, आपका बचपना भी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जो गहरी सेंस है, यानी कि आपके समक्ष बोलने से पहले लगभग 2-3 आवर्स में इन सेंसों को कैच करता हूँ, टावर से इनको कैच करने में टाइम लगाता हूँ, तब जाके थोड़ा सा टाइम बोलता हूँ। तो विचार करिए कि उसमें यानी कि बचपन में 15 साल 10 साल की उम्र में जिस बात पे आप हंसे नहीं, वो आज बात आपके दिल में कचोटती है आपको, और जिस बात पे आप हंस गए वो बात आपको याद नहीं है। हाँ जी, हंसो, मतलब बुरा समय नहीं आएगा। मतलब बुरा समय क्यों नहीं आएगा? बुरा समय इसलिए नहीं आएगा कि आप हर बात पे हंसते चले गए तो आपको दुख का भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि कितनी बातें हो चुकी हैं। सारी बातों पे तो आप हंसते हो, किसी बात पे तो आप रोते तो हो नहीं, है ना जी। ये जो संत साधवी होते हैं ना, चाहे किसी भी धर्म के हैं, ये हर बात पे रोते तो है नहीं, हर बात पे हंसते हैं। इनको ये नहीं पता होता कौन सा दुख आया कौन सा चला गया। बोलोगे नहीं क्या? ये जो संत साधवी होते हैं ना, इनको यही नहीं पता होता है कि कौन सा आया कौन सा चला गया। बगीचे में, मेरे दिल के बगीचे में दुख के कितने फूल खिले हुए हैं, मैं गिनता ही नहीं। क्यों नहीं गिनता? क्योंकि हर रोज जैसी हैबिट हो जाएगी वैसा ही आप कर्म करोगे, है ना। एक माँ ने कहा, अपने 3-4 साल के बच्चे को लेके आती है, महाराज जी आपसे समझ सकता हो तो समझाओ। मैंने कहा मेरी कोई गारंटी नहीं है, पहले ये बताओ समझाना क्या है। हो सकता है ये मुझे ही समझाते, क्योंकि मेरा तो एक ही मानना है कि आज के बच्चे माँ से नहीं कंप्यूटर से जन्म लेते हैं, मतलब एक साइंस है मेरी। तो कहा कि मैंने पूछा कि इसको क्या समझाना है। कहा कि महाराज जी रोज़ की जो हरी मिर्च है पता नहीं 10-10 12-12 मिर्चें खा जाता है। मैंने कि मैं नहीं समझा सकता। हाँ जी, मैं नहीं समझा सकता, इसको आप समझा सकते हैं। आपको पता है कि जो गर्म में था आपने क्या खाया था, मुझे क्या पता, क्योंकि समझाने के लिए मेरे पास तो ज्ञान थोड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। समझ रहे मेरी बात को? मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ये आपको समझना है, ये आपको विचार करना है। तो ये कहते हैं कि जिंदगी के अंदर जब भलाई करी है तो उसमें हंस लेना खुशी के साथ। भलाई करने के बाद में सोचना मत। अगर सोच लिया तो आप चाहेंगे कि ये भी मेरी भलाई करे, ये भी मेरे लिए कोई प्लस कोई कार्य करे, है ना। कुछ भी कार्य होता है उसमें कभी भी विचार मत करना। और कोई आपको किसी मोड़ पर नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसमें याद रखें, आप अपने आप को परमात्मा का नाम लेके महफूज रखें। समझ रहे? अब एक बात लास्ट में मैं कहना चाहूँगा
किसी भी साधु साध्वी के पास में जाते हो, मंगल पाठ क्यों सुनते हो? इतने छोटे छोटे सवाल करता हूं मैं, आप किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं देते हो। मंगल पाठ क्यों सुनते हो? चलिए मैं बता देता हूं। आप मंगल पाठ इसलिए सुनते हो अपना मंगल करने के लिए। किस लिए सुनते हो? अपना मंगल करने के लिए, अपना भला करने के लिए। चाहे वो दिमाग में दर्द है, सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, अपना भला करने के लिए, है ना? इसलिए मंगल पाठ सुनते हो। आज से एक प्रॉमिस कर लो, मैं करवा नहीं रहा हूँ, आपकी मर्जी हो तो कर लेना। आज से लेकिन प्रॉमिस कर लो कि जिस साधु साध्वी का मंगल पाठ सुनना है उसकी बुराई नहीं करोगे, क्योंकि उससे मंगल पाठ सुना है अपना भला करने के लिए। तो जिसका मंगल पाठ सुनोगे उसकी बुराई नहीं करोगे, और जिसकी बुराई करनी है उससे मंगल पाठ नहीं सुनोगे। गलत कहो हो तो अभी मुझे चाहे गाली दे दो, मुझे मंजूर है, मेरी झोली मंजूर है, मेरी झोली में डाल दो। बोलो, गलत तो नहीं कहा? जिसको गाली देनी है उससे मंगल पाठ मत सुनना, और जिसका मंगल पाठ सुनना है उसको कभी। संतों को गाली देने का मतलब पीठ पीछे निंदा चुगली करना। तो अगर यानी कि बुराई करनी है तो मंगल पाठ मत सुनना। और दूसरी बात, जिससे यानी कि रिश्ता जोड़ना है, जिस साधु साध्वी से रिश्ता जोड़ना है और रिश्ता जोड़ लिया है, जैसे कि क्या करते हैं आज जो दीक्षाएं होती है ना, दीक्षाएं होती हैं तो उसमें क्या करते हैं, साधु साध्वी धर्म के माता पिता बना देते हैं। क्या बनाते हैं? धर्म के। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं हो, कुछ देखा ही नहीं हो, है ना? और तुसी सारी जगह जाते हो, क्या नहीं करते? इतना धर्म ध्यान करते हो, तुसी इतनी पूजा पाठ करते हो, है ना? तो देखिए कि जो धर्म के माता पिता बनाते हैं, और एक बात कहना चाहूँगा, जो धर्म के माता पिता बनाते हैं, तो जो माता पिता जिसने यानी कि बनाया है और जिसने उसको अपना बेटा बेटी मान लिया है, दीक्षित होने वाले विरागी और विरागन को, तो उनके कंधों पर एक जिम्मेवारी होती है। ब्लड का रिलेशन छोटा पड़ गया और इस समय ये रिलेशन उससे भी बड़ा हो गया। कभी तो हाँ हूँ ना कुछ तो बोल दिया करो, या तो ना ही बोल दिया करो। बात समझ नहीं आई है तो कम से कम मैं दोबारा से अपनी खोपड़ी में प्रयास तो करूँगा ना, और ज़्यादा कुछ ना कुछ कुरेदने की कोशिश करूँगा, है ना? ना तो हाँ बोलते ना बोलते। तो उसमें ये है कि ये विचार किया जाता है, ये बताया जाता है क्या कि आपका जो सगा बेटा है, जो ब्लड रिलेशन है, बेटा बेटी है, उससे भी ज़्यादा प्यार इससे करना है, उससे भी ज़्यादा केयरिंग इसकी करनी है। क्यों? क्योंकि समाज के सामने इसको अपना बेटा बेटी मान लिया, सेट कर लिया है। ये विचार कर लेना। जिसके साथ आपने यानी कि कोई आपका सौतेला बेटा है, सौतीली बेटी है, उससे भी बड़ा रिश्ता, जिस बेटा या बेटी को आपने जन्म दिया है उससे भी बड़ा रिश्ता उस साधु साध्वी के साथ हो जाता है, जिसको समाज के सामने आपने दीक्षा दिलवाई है और कहा कि ये मेरा बेटा बेटी है, मैं इसका धर्म का पिता हूँ, मैं इसकी धर्म की माँ हूँ। चाहे वो है या आपने किसी भी साधु साध्वी की दीक्षा हो रखी है और दीक्षा होने के बाद में अपने दिल से आपने ये बोल दिया कि आप मेरी बेटी के समान हैं, किसी संत को बोल दिया आप मेरे बेटे के समान हैं, तो फिर उसकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना। आप बोल तो दोगे, लेकिन एक रोज याद रखना वो रिश्ता और कोई नहीं, वो रिश्ता आपको ही गाली दे रहा होगा, वो रिश्ता ही आपको बोलेगा, आपकी आत्मा के रूप में बोलेगा, आपकी फीलिंग्स के रूप में बोलेगा, आपकी सेंस के रूप में आपको बोलेगा। और जब तक आप जीवित रहोगे इस जन्म में, तब तक और अगले जन्म तक कि आपने उस रिश्ते के साथ में ऐसा कर दिया जिसने आपके बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दी है।
जिसने आपको बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दी है, आज आपने उस रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दिया है। लेके चलता हूँ आपको काशी नगरी में, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही खेल हो रहा है। वहाँ पे कुछ ऐसा ही खेल है और झांकी निकालनी है काशी नगरी में, जहाँ पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने मालिक के यहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर उनकी पत्नी, जमादार की पत्नी पानी लाने के लिए भेजती है। पानी का जब घड़ा लेके आते हैं तो देखिए माताओं बहनों को पता होता है, जब आज भी गांव में हम देखते हैं तो सिर पे मटका पानी भर के आज भी माताएं बहनें लेके आती हैं। और ये आज भी यूपी में देखने को मिलता है, हरियाणा में भी गांव में देखने को मिलता है ना। जब घर में नली टूटी कहीं नहीं होती है, को पानी की कमी होती है, कभी पानी बंद हो जाता है, तो हमारी माताएं बहनें 20-20, 25-25 लीटर का मटका आज भी लेके आती हैं। इनका बहुत बड़ी हिम्मत है, मैं कहना चाहूँगा बहुत बड़ी हिम्मत है। तो उसमें माताओं बहनों को पता होता है कि मेरे सिर पे मटका रखा हुआ है। जब वो अंदर दहलीज के अंदर, चौखट के अंदर प्रवेश करती है ना, वो थोड़ा सा झुक जाती है ना। लेकिन हरिश्चंद्र को कि अंदर एंट्री करते समय दहलीज पर थोड़ा सा झुकना भी जरूरी है। वो झुके नहीं, ऐसे ही क्या है, जवान तो थे, ताकतवर थे, ऐसे ही चले और क्या हुआ, खुद आगे निकल गए और मटका दड़ाम से बैक साइड में गिरा जा करके, और गिरते ही फूट गया। उधर से जमादार की पत्नी चिल्लाती है, अरे किस्मत फूटी, क्या तू सपने ले रहा था जो इस प्रकार से यानी कि तूने मटका फोड़ दिया, इतना महंगा मटका था और तूने उसके सत्यानाश कर दिया। अब क्या मैं तेरा खून पीऊंगी? मेरी मुंह की तरफ आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है, चिल्लाती है और कुछ का कुछ बोलती है। लेकिन हरिश्चंद्र अपनी गर्दन नीचे कर लेता है और चुपचाप सुनता जाता है ना, चुपचाप सुनता जाता है। उसमें सुनते सुनते विचार करता है कि मालकिन की तो कोई गलती है ही नहीं, और कहने लगा कि मालकिन आपकी कोई गलती नहीं, गलती तो सारी मेरी ही है। देखिए मेरे से मटका फूट गया, मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना होता है, झुकना होता है, ये कार्य मैंने कभी किया नहीं, इसलिए मेरे से गलती हो गई। और वो बहुत बुरी तरह से, इतनी जोर से तीखा है ना, राजस्थान में इतना तीखा खाते हैं, इतना तीखा खाते हैं कि बस ये नहीं पता चलता कि आदमी दुख में रो रहा है या आदमी खाना खाते समय रो रहा है। इतना ज़्यादा बस तीखा खाते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम भी राजस्थान में गए हैं। अब वो इतना तीखा बोलती है कि दीवारों में से भी आवाज़ चली जाए, है ना। और ये तीखी आवाज़ सुनते सुनते क्या है, उनके पति वो भी आ जाते हैं। उनके आने के बाद में वो चिल्लाते हैं, भंगी बोला बड़ा कष्ट है घर पर तो ये कलिहारी, गंगा तट मरगट है मेरा बने वहाँ के अधिकारी, दाह क्रिया करने से पहले अर्ध कफन कर ले लेना को, दाह अर्थ में फिर समुचित लकड़ी आदि प्रेम से दे देना। तो उसमें कहा, मारने के लिए वो जमादार बंधु अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ता है। जब मारने के लिए दौड़ता है तो हरिश्चंद्र राजा तो थे ही, राजाओं के पास लड़ने का तजुर्बा होता है, तो झट से क्या है, जमादार बंधु के हाथ पकड़ते हैं, रोक लेते हैं। नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। शास्त्रों में ये कहा जाता है नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर रोज़ के कलेश से अच्छा है, जैसे आप लोगों ने पंचतंत्र के माध्यम से सुना था कि आप छोड़ दें, हमेशा के लिए दूर हो जाएं, जंगलों में चले जाएं, हाथ ना उठाएं। तो उसमें जमादार बंधु को रोकते हैं कि आप एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं।
तो उसमें जमादार बंधु कहने लगे कि सुनो, आज से आप यहाँ नहीं रहोगे। मरघट का वासी हूँ मैं, गंगा के किनारे पर मेरा मरघट है। उस मरघट पर जितने भी यानी कि मुर्दे आते हैं, उनको जलाने से पहले, अंतिम संस्कार करने से पहले क्या करना है, आधा कफन टैक्स में ले लेना, उनको लकड़ियाँ दे देना, है ना, क्योंकि उसमें कफन बहुत महंगा था और लकड़ियाँ बहुत सस्ती हुआ करती थी। तो इस प्रकार से ये कहा और मरघट वासी बना दिया। एक लंबा सा 6 फीट का मोटा सा डंडा, काले रंग का डंडा उसको थंभा दिया और एक काली कंबली दे दी, कंबल, और कहा कि आप मरघट वासी बन जाओ। आज से ही, अब आज से बन गए आप मरघट वासी। वहीं पे रहना है, वहीं पे खाना है, वहीं सोना, सब कुछ वहीं करना है। आज से आपको इस कलियारी के दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे? एक बात कहूँ, जैसे आज आप लोगों ने कौन सा जाप किया? नमो जिनानम जिये भयानम। हर रोज़ हम एक जाप करेंगे और एक इष्ट बनाएं, एक जाप ऐसा इष्ट बनाएं जिससे आपको इस समझने का मौका मिलेगा कि जिनको आप हितैषी समझ रहे हैं उनको भी, और जिनको आप बुरे समझ रहे हैं उनको भी समझने का मौका मिलेगा। समझ रहे हैं? आज के समय में अगर कोई समझना है खुद को, मेरे महावीर कहते हैं या तो खुद को समझ लो या दुनिया को समझ लो। जो आपको इजी लगता है, अगर आपको ये इजी लगता है कि मैं खुद को समझ सकता हूँ, मैं दुनिया को नहीं समझ सकता, तो आप क्या करें? खुद को समझना शुरू कर दो। आपको ये लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या तो सड़ रहा है, क्या गल रहा है, क्या है, मैं दुनिया को समझ सकता हूँ, तो आप दुनिया को समझ लो और अपनी ज़िंदगी को बेस्ट बना लो। इसके संबंध में आप कल फिर सुनेंगे शास्त्रों की अनेकों बातें, और अपना भी अनुभव रहता है कि कुछ बातें ऐसी अनुभव की दी बातें आप लोगों को दी जाएं जो कि आपको क्या है, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती हैं। और ये यानी कि यहाँ की व्यवस्था, मैनेजमेंट की व्यवस्था के द्वारा अपनी तो देखिए, और जो हमारे यहाँ पर प्रधान जी हैं, फौजी साहब हैं, है ना, और दर्शन लाल जी हैं, और वरुण के पिताजी हैं, और ये जो जितने भी जो बुजुर्ग श्रावक हैं, ये हमें क्या है, ये हम दोनों छोटे छोटे संतों के पिता के समान हैं। और ये आप लोगों के लिए एक व्यवस्था कर रहे हैं। किस चीज़ की व्यवस्था? कि अगर कोई नहीं आ पाता है या आज जो प्रवचन सुना है किसी के समझने में कोई सेंस में कमी रह जाती है, नोट्स बनाने में कमी रह जाती है, तो ये हमारे जो पिता के समान श्रावक हैं, इन्होंने आपके लिए वीडियो की व्यवस्था की है, ताकि ये शास्त्रों की ऐसी ऐसी अनमोल बातें जो आप दोबारा से फिर से सुन सको। जैन स्वास्तिक 1008 पे आप दोबारा से सुन सकते हैं। आपके श्री क्षेत्र में 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिन भी भाई बोली समणगण महावीर स्वामी की, सभी जोर से बोले, आवाज़ बहुत हल्की आती है। आचार्य भगवान श्री शिवनी जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, सभी जोर से बोले। प्रज्ञा में ऋषि विजय गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की जय। जय
धर्म की। श्री चत्तारि मंगलवरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणम पवे जामी अरिहंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी साहु शरणम पवे जामी केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवे जामी। अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधु का शरण अध्यात्म का शरण। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा। जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद उसका